जय सिया राम। बाबा जी के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज महाराज जी के विषय में, उनके आश्रम कैची आश्रम के विषय में और 15 जून को मनाए जाने वाले भंडारे के विषय में कुछ विशेष बातें आपको बताते हैं। बाबा नीम करौली ने कैची आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। 1961 में पहली बार वे यहाँ आए और आश्रम बनाने का विचार उनके मन में आया। देश विदेश से हज़ारों भक्त यहाँ हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए आते हैं। बाबा जी के भक्तों ने स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। कैची आश्रम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 15 जून को अलग अलग वर्षों में की गई थी। इस तरह 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बाबा जी ने स्वयं कैची आश्रम का प्रतिष्ठा दिवस 15 जून को तय किया था। 10 सितंबर 1973 को बाबा जी ने महासमाधि ली थी और अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया। उनके अस्थि कलश को कैची धाम में स्थापित किया गया था और इस तरह बाबा जी के मंदिर का निर्माण कार्य 1974 में शुरू हुआ। निर्माण कार्य में लगे कारीगरों और श्रमिकों ने स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर कार्य शुरू किया था और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए महाराज जी की जय का उद्घोष किया। वहाँ मौजूद बाबा जी के भक्तों ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया और श्री राम जय जय राम नाम का कीर्तन किया। वहाँ जो माताएं रहती हैं उन्होंने प्रत्येक ईंट पर राम लिखकर उन्हें श्रमिकों के पास भेजा था। उस समय पूरा वातावरण बाबा नीम करौली महाराज की जय के जप से गूंज उठा था। 15 जून 1976 को महाराज जी की मूर्ति की स्थापना हुई और अभिषेक का दिन था। स्थापना समारोह से पहले भागवत का पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो आज भी वहाँ होता है और वहाँ जो मौजूद भक्त होते हैं वे इसमें भाग लेते हैं। भक्तों ने कलश स्थापित किया और घंटियों और शंखनाद के साथ मंदिर पर ध्वजा फहराई गई। उस समय सभी ने बाबा जी की उपस्थिति को महसूस किया था। फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशिष्ट विधि से बाबा जी की मूर्ति की स्थापना हुई और बाबा जी कैची धाम में गुरु मूर्ति के रूप में विराजित हो गए। प्रतिष्ठा दिवस 15 जून को कैची धाम में मालपुए का प्रसाद बांटा जाता है और कहा जाता है कि इस प्रसाद को बनाने के लिए कठिन तप करना पड़ता है। मालपुए बनाने का काम 12 जून से शुरू हो जाता है और ये शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं। इसके एक अलग ही नियम है। ये नियम किसी तप से कम नहीं है। प्रसाद बनाने में वही श्रद्धालु भाग लेते हैं जो व्रत लेकर आते हैं और धोती कुर्ता धारण कर उस अवधि में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मालपुए बनाने में मदद करते हैं। प्रसाद के रूप में मालपुए बांटने की इच्छा बाबा जी की ही थी। प्रसाद बनाने वाले श्रद्धालु इस दौरान उपवास पर रहते हैं। मालपुए बनाने के बाद उन्हें पेटियों और डालियों में रख दिया जाता है। 15 जून को उन्हें महाराज जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में बांटा जाता है। इस प्रसाद की महत्ता इतनी है कि दूर दूर से लोग इस प्रसाद को पाने यहाँ पहुँचते हैं। इस दिन भक्तों और आने वालों के वाहनों की संख्या इतनी अधिक होती है, प्रशासन को इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। कहते हैं भोजन करने वालों की संख्या अधिक होने पर भी प्रसाद की कभी कमी नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा जी इस भंडारे की देखरेख स्वयं करते हैं और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। यदि आप भी महाराज जी के इस विषय में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। इस पेज पर रोज़ महाराज जी के नाम से अनेकों अर्जियाँ, मन्नतें, प्रार्थना कमेंट रूप में आती हैं, जो हम यकीन मानते हैं कि बाबा जी तक ज़रूर पहुंचती होगी। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि राम नाम का जाप करते रहिए। जय सिया राम।